हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला चैनल जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द अनबियस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। ठीक है, देखिए जो हमारी सीरीज़ हमने एक उठाई है सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने अभी इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई है। ठीक है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है एवोल्यूशन, लेवल, स्टेज, सीआरएम साइकिल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल्स अभी हम पढ़ रहे हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल्स में हमने कैनो मॉडल पहले ही पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने सारा बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इंग्लिश में भी आपको मैंने मटेरियल इसका प्रोवाइड करवाया है, जो कि स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको मैंने इंग्लिश में भी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है और हिंदी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए पहले मैं बता दूं कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल्स तो काफ़ी है। ठीक है, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मॉडल्स है, लेकिन उसमें से तीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी बंदे को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है। कम से कम 16 मार्क्स का एक मॉडल या तो तीनों मॉडल अगर आए तो आपको ब्रीफली लिखना है। ठीक है, जितना मैंने बताया उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना है। लेकिन अगर आपको 8 मार्क्स का एक एक मॉडल आता है तो आपको ये डेफिनेटली सारा लिखना पड़ेगा उस एक मॉडल के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा द कैनो मॉडल हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, कैनो मॉडल्स में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा दूसरे मॉडल, यानी कि कस्टमर सर्विस गैप मॉडल। इसका तीसरा मॉडल जो है सर्विस प्रूफ मॉडल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए हम इसमें खाली करेंगे डिस्कस कस्टमर सर्विस गैप मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कस्टमर सर्विस गैप मॉडल का। देखिए पहले ही मैं बता दूं, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है। ठीक है, कस्टमर की जो हमें हेल्प करता है कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कस्टमर के कुछ परसेप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी कस्टमर होता है, वो किसी शॉप पे जाता है तो वो कोशिश करता है कि एक तो मुझे डिस्काउंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, प्लस वो कोशिश करता है कि क्वालिटी भी अच्छी मिले, सस्ता भी मिले, सटीक भी मिले। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है जो गुस्सा भी करते हैं फिर कस्टमर्स पे। ठीक है, आपने देखा होगा डोंट ये जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है इसी मॉडल के रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि क्या गैप है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर सर्विस गैप मॉडल आपको वहीं से बता रहा है कि कस्टमर और जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो कस्टमर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो बीच में गैप है, हमें यही डिस्कस करना है। यही ये मॉडल जो है नटशल में मैं आपको बताऊं तो ये यही गैप, ठीक है, जो एक कस्टमर का परसेप्शन होता है और जो एक कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड कर रही है, तो बस यही गैप जो है यही हमें इस मॉडल के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो ये मॉडल कह रहा है कि टोटल, देखिए जी ये मॉडल हमें कह रहा है कि टोटल 5 चीज़ें हैं। ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कह रहा है जो मेजर चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिससे कि हमें हेल्प हो सकती है, जिससे कि हमें मदद मिल सकती है कि कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, हमें समझने की हेल्प कर हो सकती है इन 5 चीज़ों के द्वारा कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है। ठीक है, तो वो 5 चीज़ें क्या है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। एक तो है पहली द कस्टमर गैप मॉडल, दूसरा है सॉरी द कस्टमर गैप पहला, दूसरा है द नॉलेज गैप, तीसरा है द पॉलिसी गैप, फोर्थ है द डिलीवरी गैप और फिफ्थ है जो कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बाकी मैं डिस्कस करूंगा आपको, ताकि ये देखिए रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने रट्टा मारा तो फिर कितना याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद हम सीआरएम के बाद दूसरी कोई सीरीज उठाएंगे तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, कितना याद रखेंगे। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें बस ये समझना है। जैसे कि कस्टमर सर्विस गैप मॉडल हमें क्या बता रहा है, जो ही आपको एग्जाम आएगा कि डिस्कस कस्टमर सर्विस गैप मॉडल, तो आपको वहीं पे समझ आना चाहिए कि कस्टमर सर्विस गैप मॉडल जो है ये बस कस्टमर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो गैप होती है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आपको अपनी वर्डिंग में भी वो लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए अभी अगर हम देखें पहला, तो वो है द कस्टमर गैप मॉडल। ठीक है, ये सॉरी द कस्टमर गैप, तो जो पहली गैप यहाँ पे हमें बता रही है, टोटल 5 गैप्स इस द्वारा। तो पहली जो है वो है द कस्टमर गैप, द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड कस्टमर। देखिए क्या कस्टमर का कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है और कुछ का अलग परसेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहीं किसी शॉप में जाता है, ये वहाँ पे कोई पेन देखता है, राइट। ये पेन देखता है 10 रुपीज़ का, बट इसको जो ये पेन दिखता है ना, ये इसको दिखता है कुछ यूनिक टाइप, ठीक है, गिलिटरी टाइप। इसको अंदर से एक्सपेक्टेशन होता है कि इसका जो परसेप्शन होता है कि ये शायद 50 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का होगा, लेकिन मेरा बजट 10 ही रुपीज़ है, जबकि इसका प्राइस जो है 10 ही रुपीज़ होता है। बट ये यहाँ पे घबरा जाता है कि नहीं यार मैं ये खरीदूंगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको अवेयर करना है। ठीक है, इसको आपको अवेयर करना है कि नहीं ये 10 रुपीज़ का ही है। वो कैसे आप करेंगे, आप हर किसी कस्टमर को थोड़ी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो रेनॉल्ड पेन है, वो थोड़ी उसका मालिक हर किसी कंपनी, हर किसी कस्टमर के पास जाएगा, नहीं नहीं ये 10 रुपीज़ का आप ये लीजिए, 5 रुपीज़ का आप ये लीजिए। तो आपको ऐसे ऐड करना है कि जैसे कि कस्टमर के पास वो गैप ही ना रहे, कस्टमर आपको समझ सके।
है ना। जैसे कि कस्टमर को समझ आना चाहिए कि 10 रुपीज़ का ही होगा, ठीक है। आपको एक ऐसा मार्केट बनाना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्या है, द नॉलेज गैप। नॉलेज गैप का अगर हम देखें तो ये एक ऐसी गैप है बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनेजमेंट परसेप्शंस, ठीक है। कंज्यूमर के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं बट मैनेजमेंट के कुछ परसेप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर इस गैप, इसके ये क्या कहता है, द नॉलेज गैप ये कहता है कि कस्टमर का कुछ और एक्सपेक्टेशन होता है बट जो मैनेजमेंट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ और समझ बैठता है। देखिए अगर हम बात करें इंडिया की तो ऑलमोस्ट इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी थी ऑलमोस्ट 1990 तक, ठीक है। अभी आपको बताना है कि क्लोज्ड क्या वर्ल्ड में कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है या नहीं है। अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया जो थी 1990 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो 1990 में ऐसा क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा गुर्बत थी, जो अभी आप देख रहे हैं उससे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत चल रही थी इंडिया की। तो 1990 में क्या हुआ, एक प्रोफेसर, राइट, एक प्रोफेसर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली मार्केट ओपन कर दिया। उससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पहले आपको बाकी कंट्रीज में उस टाइम के द्वारा 1 रुपए में 10 टॉफीज फॉर एग्जाम्पल मिलती थी, वही टॉफी आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ में एक टॉफी मिलती थी। यानी कि उसी 20 रुपीज़ में बाहर आपको सॉरी मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी, बहुत ही ज़्यादा। गरीब तो चलिए, गरीब तो कुछ खरीद ही नहीं पाता था, लेकिन जो मिडिल क्लास पिस रहा था तब, मिडिल क्लास की हालत बहुत ही टाइट हो रही थी, ठीक है। आपने पढ़ी भी होंगी ये सारी चीज़ें, जो मैं एमबीए के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है 1990 के बाद ओपन हो गई। अब अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको कंपटीशन सहना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी क्लोज्ड मार्केट होता तो चलिए, अभी तो आपका ज़्यादा अब लोगों के पास क्या है, लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है हर किसी चीज़ की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 रुपीज़ का पेन खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 20 to 50 कंपनीज मिलेंगी मार्केट में, जो कि यही 5 रुपीज़ का पेन सप्लाई कर। अगर आपको लगा कि नहीं रेनॉल्ड का अच्छा पेन नहीं है, आप कल को फॉर एग्जांपल सेल्लो का लेंगे। आपको लगा सेल्लो का अच्छा पेन नहीं है, आप किसी और कंपनी का लेंगे। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या है, नॉलेज गैप। आपको समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। 1990 से पहले इंडिया में क्या होता था, मैं खाली इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर जाएगा, तो खाली इंडिया की हम बात कर लेते हैं फिलहाल। देखिए अगर इंडिया की हम बात करें तो 1990 से पहले क्या होता था, कंपनी जो थी, फैक्ट्री जो थी, इंडस्ट्री जो थी, वो ऐसे ही अपने प्रोडक्ट जो थे बना के रखते थे, ठीक है। और जो कस्टमर्स होते थे वो मजबूर होते थे वो खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं था। बट आज इसका वाइसी वर्सा है, ठीक है। आपके पास बहुत ही सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ लीजिए, ठीक है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, गाड़ियाँ, मोबाइल, परफ्यूम्स, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, आप अगली बार किसी और कंपनी का खरीदेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आखिरकार कस्टमर अभी चाह क्या रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट भी सर्व करने पड़ेंगे उनको, राइट। और तीसरा अगर हम देखें तो द पॉलिसी गैप, ठीक है। द पॉलिसी गैप क्या है, ये एक डिफरेंस है बिटवीन मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ और समझती है कि कस्टमर की नीड्स है, और ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है इनटू सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे कस्टम मैनेजमेंट को लगता है कि शायद मतलब ये जो कस्टमर की नीड्स होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाती है एक्चुअल जो कस्टमर की नीड्स होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गैप रहती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये गैप ना रहे। तो जो फोर्थ गैप है जो वो है द डिलीवरी गैप। इट इज़ द स्टेज, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द सर्विस। दिस गैप एक्सपोजेज द वीकनेस इन द एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो डिलीवरी गैप होती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें एम्प्लॉई का रोल होता है, ठीक है। ये एम्प्लॉई सही से नहीं समझ पा रहा होता है अपने जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। जो सर्विस पॉलिसीज होती है, डिलीवरी पॉलिसीज होती है, बाकी चीज़ें होती है, ये नहीं समझ पा रहा होता है सही से। तो ये कहीं ना कहीं गलती कर देता है, तो कस्टमर आपको दोबारा फिर प्रोडक्ट आपसे नहीं खरीदता। और फिफ्थ जो है वो है द कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। ये वो गैप है जो कि फॉर एग्जांपल बिटवीन व्हाट गेट्स प्रोमिस्ड टू द कस्टमर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड व्हाट गेट्स डिलीवर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि आपको
₹10 में 1 केजी सर्फ मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है रियलिटी में, ठीक है। जब कस्टमर आपको ऑर्डर कर देता है तो ₹10 में आप एक छोटा सा पैकेट भेज देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट में बहुत ही बड़ा पैकेट दिखाते हैं, ठीक है। आप उस पर कुछ नहीं दिखाते हैं कि सर्फ कितना है क्या है, लेकिन आप बहुत ही बड़ा पैकेट दिखाते हैं। तो जब कस्टमर ऑर्डर कर देता है आपकी साइट से, चाहे सोशल मीडिया से, कहीं से भी वो ऑर्डर कर देता है, तो वो क्या पाता है, वो एक छोटा सा सैशे पाता है। तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं फेलियर है, दोबारा वो कस्टमर आपसे कभी भी, सवाल ही नहीं है, वो दोबारा आपसे 99.99% चांस है कि वो कस्टमर दोबारा आपसे कभी नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर सर्विस गैप मॉडल में आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है: द कस्टमर गैप, द नॉलेज गैप, द पॉलिसी गैप, राइट, द डिलीवरी गैप एंड द कम्युनिकेशन गैप। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।